हाँ, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। इससे पहले कि मैं अपने नए मेहमानों का परिचय आपसे कराऊँ, मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा श्रीमती निरुपमा भट्ट जी को, जिन्होंने गुजरात के लिप्पन आर्ट के बारे में बताया कि किस प्रकार से क्ले, चॉक, मिट्टी और पुराने बर्तन जो पुरानी रद्दी सीरीज़ फेंक देते हैं, उनके द्वारा आप बहुत अच्छा इसमें डिज़ाइन बना सकते हैं और आप अपने घर में उसको शो पीस बना के रख सकते हैं, जो बहुत अच्छा लगेगा। तो बहुत-बहुत धन्यवाद निरुपमा जी। अब हमारे बीच में आज हमारे बहुत ही खास मेहमान मेरी बाईं तरफ बैठे हैं, डॉक्टर और वैद्य विनीश गुप्ता जी। मैं आपका स्वागत करता हूं सर। और हमारे बीच डॉक्टर और वैद्य अनुमेहा जोशी जी हैं। मैं आपका भी स्वागत करता हूं। एक सूक्ष्म परिचय आपका देना चाहूँगा, क्योंकि इस स्टूडियो में आपको पता है कि हम बहुत ही एक्सपर्ट लोगों को यहाँ पर बुलाते हैं, तो आपकी एक्सपर्टीज़ उत्तराखंड में हर जगह बहुत ही प्रसिद्ध है। आप एक बीएमएस डॉक्टर हैं और एमडी हैं साथ ही मैडम अनुमेहा जोशी जी भी बीएमएस हैं और एमडी हैं और अपने प्रोफेशन के साथ-साथ आप डॉक्टर विनीश गुप्ता जी प्रोफेसर भी हैं हिमालय आयुर्वेद विश्वविद्यालय में और साथ में मैडम भी एसोसिएट प्रोफेसर हैं उसी विद्यालय में, उसी यूनिवर्सिटी में और साथ में आप अपना क्लिनिक भी चलाते हैं। 2 क्लिनिक आपके यहाँ पर हैं, एक धर्मपुर में है और एक बल्लीवाला में है। तो रुद्राक्ष आयुर्वेद चिकित्सालय के नाम से आपके 2 क्लिनिक यहाँ पर हैं और ये बड़ी खुशी की बात है। मुझे यहाँ से ये आपके बारे में बताते हुए बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि आप विश्व आयुर्वेद परिषद उत्तराखंड के जनरल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर विनीश गुप्ता जी और साथ में मैडम विश्व आयुर्वेद परिषद की जो है कोषाध्यक्ष हैं। तो आप का बहुत-बहुत स्वागत है। साथ में आपको अमर उजाला की तरफ से समर्पण और सम्मान पुरस्कार से भी नवाजा गया है और कोविड काल में जो आपकी बहुत ही अतुलनीय अनोखी सेवा रही है, उसके लिए हम आपके बहुत ही गदगद हैं आपसे। आपने कोविड काल में लगभग 25,000 काढ़े के पाउच बना करके उसका निःशुल्क वितरण किया और साथ में आपने 15,000 गिलोय के पौधों का भी लोगों को दिए कि वो गिलोय के पौधों का रोपण करें। तो ये बहुत ही बड़ी बात है और आप हर साल बरसात में आप बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट लोगों को देते हैं कि आप मेडिसिनल प्लांट का रोपण करिए। तो बहुत सारी उपलब्धियां आपकी हैं। आज भी आप हमारे बीच में रहेंगे, कल भी हमारे बीच में रहेंगे और एक बार मैं अपने महानिदेशक विद्यालय शिक्षा डॉक्टर श्री बंशीधर तिवारी जी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज आप हमारे बच्चों को आयुर्वेद, आयुष, वेलबींग, आपकी दिनचर्या कैसी हो, योग का क्या हाल है, आहार विहार इत्यादि के बारे में आप बच्चों को बताएंगे। इससे पहले कि मैं आपका सेशन स्टार्ट करूं, मैं अपना परम सौभाग्य समझता हूं कि मैं आपका यहाँ से सम्मान कर सकूं। तो हमारे डीएसपीटी श्री मदन मोहन जोशी जी हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि श्री कृपया पुष्प गुच्छ के साथ डॉक्टर एम वैद्य श्री विनीश गुप्ता जी का स्वागत करेंगे। साथ ही निवेदन है कुमेरी जी से कि आप डॉक्टर और वैद्य अनुमेहा जोशी जी का पुष्प गुच्छ के स्वागत करेंगे। अब मैं बहुत समय न लेकर के सीधे माइक हैंडओवर करता हूं डॉक्टर विनीश गुप्ता जी को और डॉक्टर अनुमेहा जोशी जी को। प्लीज। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत आभार कि हमें एक अवसर प्रदान किया कि हम उत्तराखंड के लगभग 2 लाख बच्चों के साथ डायरेक्ट मुलाकात रूबरू हो सकूं। इसके लिए आपका हृदय से आभार। जैसा कि बच्चों, आप लोगों का समर कैंप अभी चल रहा है और इसमें हमारी संस्कृति, हमारी विरासत से रिलेटेड जितनी भी विषय हैं, उसको कहीं ना कहीं आप लोगों को उसके बारे में बताया जा रहा है। जैसा कि अभी सर ने कहा है कि मैं आयुर्वेद से हूं और तो इसलिए आयुर्वेद क्या है, इसके बारे में, हमारी संस्कृति, हमारा इतना पुराना शास्त्र जो ये आयुर्वेद है, उसके बारे में आप लोगों को मैं आज बताऊंगा। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आयुर्वेद 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, आयु और वेद। आयु का मतलब है जीवन और वेद का मतलब है ज्ञान। जिस शास्त्र में
आयु से जीवन पद्धति से रिलेटेड जो ज्ञान किया जाता है उसको हम आयुर्वेद कहते हैं। जो भी हमारी दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, आहार विहार, जो भी हमारी चीजें हैं, इस विषय का जिसमें ज्ञान हो वो आयुर्वेद है। आयुर्वेद हमारी ये सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति, सबसे पुरानी जीवन शैली, ये हमारी शास्त्रों में वर्णित है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, आचार्य सुश्रुत, आचार्य वाग्भट, आचार्य चरक, ये हमारे ऋषि मुनियों ने अलग अलग ग्रंथों की रचना की है। जैसे आचार्य चरक ने चरक संहिता, आचार्य सुश्रुत ने हमारे जो है वो सुश्रुत संहिता, और वाग्भट जी ने हमारी जो है अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह रचना की है। और हम सभी को ये जानकर खुशी होगी कि जो विश्व के सबसे प्राचीनतम जो हमारे इंडियन जो हमारे प्लास्टिक सर्जन हैं, वो हमारे क्या हैं, वो हमारी आचार्य सुश्रुत है। और वो पूरे विश्व में ये सब लोगों को ये जहाँ भारत की बात आती है, और उसमें कहीं ना कहीं ये सबसे पुरानी अगर सर्जरी अगर किसी ने की है तो वो हमारे आचार्य सुश्रुत ने किया है। वो 5000 साल पहले की गई है। तो इसलिए हमें गर्व होना चाहिए कि हमारी आयुर्वेद जो है सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति है। सबसे पुराने हमारे आचार्य सुश्रुत, जिन्होंने प्लास्टिक सर्जन कहे जाते हैं वो, और सर्जरी के बारे में सभी कुछ उन्होंने बताया है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारी, क्योंकि आप की दिनचर्या कैसी हो, अगर दिनचर्या अच्छी होगी तो कहीं ना कहीं आप जो है स्वस्थ रहेंगे, और अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो हमारा जो भारत है ये स्वस्थ भारत रहेगा। तो इसलिए हमें सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में सभी बच्चों को उठना चाहिए, यानी कि सुबह उठना चाहिए। और सुबह का मतलब है 4 बजे से 4:30-5 बजे तक हमें उठ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त शब्द जो है, ब्रह्म मतलब ज्ञान, यानी जो ज्ञान का जो काल है वो हमारा ब्रह्म मुहूर्त है। क्यों? क्योंकि उस समय चारों तरफ हमारी शांति होती है। हमारा जो पूरे दिन भर का जो हमारा आलस आदि रहता है, जो थकान आदि होता है, वो हम कहीं निंद्रा से हम उसको सो करके हम उसको दूर कर लेते हैं। तो इसलिए हमें सबसे पहले सुबह उठना चाहिए, और सुबह उठ करके हमें जो है वो मलमूत्र आदि का त्याग करके, स्नान आदि करके, और सबसे पहले हमें संध्या करनी चाहिए। जैसा कि हमारे भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, सभी लोगों ने संध्या जो है हमारा वो सबसे पहले वो करते थे। और पूजा पाठ आदि से निवृत्त होकर हमें जो है वो हमें योग करना चाहिए। सभी बच्चों को सुबह उठ करके हमें योग करना चाहिए। उसमें प्राणायाम है, उसमें आसन है, जो बच्चे हमारे कर सकते हैं तो उनको सुबह सुबह जो है, जो जिस एज के बच्चे हैं, और धीरे धीरे करके उसको करना चाहिए। प्राणायाम आदि को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। सूर्य नमस्कार है, किसी का वेट ज़्यादा है उसको कम करना है, किसी का जो है हमारा डाइजेशन अच्छा नहीं रहता, उसका मल त्याग अच्छा नहीं होता है, तो उसको हमें वज्रासन में बैठना, इस तरह से हमें सुबह सुबह योग करना चाहिए। और उसके बाद हमें सुबह उठ करके और जो भी हमारे सब्जेक्ट हैं उनको हमें जो है प्रातः काल ही अध्ययन करना चाहिए। और सुबह, जैसा कि बच्चों सभी को मालूम है कि जब आयुर्वेद ये कहता है कि जब आपको प्यास लगे और जब आपको भूख लगे तभी आपको पानी पीना चाहिए और तभी आपको खाना खाना चाहिए। टाइम के अनुसार ना तो आपको पानी पीना है और ना तो आपको खाना खाना है। टाइम का मतलब ये है कि टाइम पे, उस टाइम पे आपको भूख जरूर लगी होनी चाहिए। तो प्रातःकाल सुबह सुबह उठ करके आपको सुबह पानी का पीना, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, सभी लोग करते हैं, तो पानी जो है सुबह का उठकर बिना प्यास के, अगर आप उसमें आसन आदि करते हैं, मेडिटेशन आदि करते हैं और आपको प्यास लगती है तो पानी जरूर पिएं। आप पूरे दिन में जब भी प्यास लगे तो उतना पानी पिएं, लेकिन हमें 4 लीटर, 5 लीटर, 6 लीटर इस तरह का पानी पीना ही चाहिए। इतना पानी पीना चाहिए, ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। आपको जब भी प्यास लगे तो आप उसको पानी पिए, जब भी प्यास लगती है। लेकिन सुबह उठे 3 लीटर, 2 गिलास, 1 गिलास, 1 लीटर, इस तरह से कुछ मेजरमेंट करके हमें पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम रात भर जो है वो कहीं ना कहीं ठंडे, अगर गर्मी है तो फैन चला के, ठंडक है तो कहीं ना कहीं वैसे ही तो हमारी स्वेटिंग आदि क्रियाएं नहीं
नहीं होती। तो ये जो प्यास की बात है, इसलिए बताना चाहता हूँ कि हर एक बच्चा सुबह उठ करके, या हमारे समाज में, या हमारे पास जो रोगी आते हैं, जो पेशेंट आते हैं, वो सभी सुबह उठ करके पानी का नित्य सेवन करते हैं। जो हमारे, देखिए, अगर प्यास का मतलब ये है प्यारे बच्चों की हमें बॉडी डिमांड कर रही है, भूख का मतलब है बॉडी जो है ग्लूकोज की कमी हो रही है, उसको खाना चाहिए, अब वो डिमांड कर रही है अगर भूख लग रही है। तो प्यास जो है कहीं ना कहीं जब लगे तभी पानी का नित्य सेवन हमें करना चाहिए, जब भी प्यास लगती है, जितने भी पानी की प्यास लगती है। क्योंकि हर एक व्यक्ति में, जैसा कि हम जानते हैं, आप लोगों को मालूम है कि जो ये हमारा शरीर है, ये हमारे सेल से मिलकर, सेल है ना, ए ग्रुप ऑफ सेल्स जो है ये टिश्यू बनते हैं, और टिश्यू से सिस्टम बनता है, और सिस्टम से हमारा बॉडी बनती है। लेकिन ये सेल्स किसके बने होते हैं? जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हमें पढ़ाया भी जाता है, हमें बताया जाता है कि हमारे पंच महाभूत हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इन सभी से मिलकर के हमारे जो है ये जो है पंच महाभूतों से मिलकर के ही हमारा शरीर, हमारा ब्रह्मांड बना हुआ है। तो इनमें किसी महाभूत की किसी में ज्यादा मात्रा होती, किसी में कम होती है। इसको देखते हुए हमें पानी जब भी प्यास लगे तो उतना ही पानी पीना चाहिए। दूसरी चीज हम बताना चाहेंगे बच्चों कि आपका जो है वो नित्य स्नान होना चाहिए, और स्नान के पहले आपका जो है वो पूरे शरीर में तिल के तेल से मालिश करके ही स्नान करना चाहिए। और सभी को नहाने के बाद जो है हमारा बालों में तेल लगाना है, कान में वीक में एक बार कम से कम सभी को तेल डालना है, नाक में तेल डालना है। ये सब हमारी परंपरा रही है, हमारी संस्कृति रही है, और ये सब संस्कृति हमारे आयुर्वेद से आती है। तो इसलिए इस चीज को कहीं ना कहीं हमें फॉलो करना चाहिए। और जो है, क्योंकि पूरे शरीर में मालिश करने से हमारी स्किन ड्राई नहीं होती, हमारी रूखी सूखी नहीं होती। बालों में तेल लगाने से उसको जो है नरिशमेंट मिलता रहता है। हमारे बाल जो है वो कहीं ना कहीं उसमें डैंड्रफ की प्रॉब्लम, उसमें गिरने की प्रॉब्लम, उसमें सफ़ेद होने की प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम हमें नहीं आती है। कान में तेल डालने से ये होता है कि कानों की बीमारी जो है वो कहीं ना कहीं आपको नहीं होती है। आप नाक में तेल डालने से मतलब ये है कि नाक में जो जो भी हमारा आपको कोल्ड की प्रॉब्लम रहती है, आपको जो है जल्दी जल्दी जो है आपको कोल्ड हो जाता है, वो सब प्रॉब्लम आपको नहीं होती है। तो इसलिए, और आपके आंख की ज्योति जो है, आपके जो है बालों में नरिशमेंट, ये सभी चीजें जो है इन तेल के माध्यम से हमें मिलता है, शरीर से भी मिलता है और इस माध्यम से भी मिलता है। क्योंकि जैसा कि अगर आप नाक में सरसों का तेल भी 1 से 2 ड्रॉप नित्य डालते हैं तो उससे कफ की प्रॉब्लम जो बच्चों को रहती है वो नहीं होगी। तो हमें इन सब चीजों का नित्य जो है हमें अपने लाइफ में व्यायाम आदि का सेवन करना चाहिए। जो बच्चे भी नित्य इस तरह का अपनी दिनचर्या रखते हैं, उनको हमारी कम से कम बीमारी से वो पीड़ित होते हैं या नहीं होते हैं, और हमारे वो बच्चे स्वस्थ रहते हैं। और अगर स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है, और उनका जो है हमारी अध्ययन आदि वो इजीली कर सकते हैं। तो इसलिए हमें व्यायाम आदि जो है नित्य करना चाहिए। सभी बच्चों को हमारा दिनचर्या, ये नहीं कि बहुत सारे बच्चों को हम देखते हैं 7 बजे सो के उठ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे 8 बजे सो करके उठ रहे हैं, मोबाइल के साथ ही रात में सो रहे हैं। तो मोबाइल का प्रयोग हमें नहीं के बराबर या कम से कम करना चाहिए, क्योंकि मोबाइल से जो है बहुत सारी रेज हमारे बॉडी में जो है वो कहीं ना कहीं हार्मफुल रेज होती हैं। तो उसका कम से कम, बच्चों को तो कम से कम उसका सेवन करना चाहिए, और उसको अपने पास, मतलब सेवन करने से मतलब है उसको कम से कम अपने साथ यूज करना चाहिए उसको। जैसा कि अभी हम देखते हैं रात में ही बच्चे मोबाइल लेकर के सोते हैं, रात में बहुत ज्यादा उस पर रहते हैं, तो उसमें जो है आंखों पे जो है उसको हमारा कहीं ना कहीं आंखें हमारी, उसकी हमारी आई साइट जो है उससे जो है डिस्टर्ब होती है, और उसमें चश्मा लगता है। बच्चों में बचपन में ही चश्मा लग जाता है। तो इसलिए हमें उसमें इसका जो है मोबाइल का जो है अपना यूज कम से कम करना चाहिए। फिर हमारा आता है कि हमारा भूख लगने पे ही खाना खाना चाहिए। जब भी भूख लगे बच्चों, तब आपको खाना खाना चाहिए। और जैसा कि हम जानते हैं कि खाने में भी जो है हमें कैसा खाना होना चाहिए, उसके बारे में अभी मैम आपको वैद्य अन्विहा जोशी हैं, वो आपको बताएंगी। तो इसलिए जो है हमें फिर हमारा स्कूल होता है, हम स्कूल जाते हैं, और उसके बाद वहाँ से आने के बाद हमें फिर घर में आने पे कहीं ना कहीं हमें स्वच्छता का ध्यान रखना है। हमारी घर की भी स्वच्छता, हमारी शरीर की भी स्वच्छता होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें हाथ धो करके, अच्छी तरह से हाथ धो करके ही 10 बजे तक जो है हमें वो कहीं ना कहीं हमें सो जाना चाहिए।
मैक्सिमम 10 बजे तक हमें सो जाना चाहिए और हमें फिर सुबह प्रातः जल्दी उठ जाना चाहिए। और नित्य हमें अपने दैनिक कर्म को हमें करना चाहिए। और आहार आदि के बारे में अभी आपको मैम बताएंगी। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा आयुर्वेद जो है ये जीवन की शैली है। ये हमें कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, हमें कैसे हम अपने स्वास्थ्य को जो है वो कहीं ना कहीं स्वस्थ बना सकते हैं, हमें कैसे कम से कम बीमारियां हों, इसके बारे में हमें बताता है। तो किस तरह का आहार लेना चाहिए, किस तरह का विहार होना चाहिए हमारा, आहार के बारे में अभी मैम आपको जो है बताने वाली हैं। मैं मैम से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आहार कैसा हो उसके बारे में बताएं। प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपको आहार हमें कैसा रहना चाहिए उसके बारे में आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो आप सभी ये जानते होंगे कि हम जो आपने अपने अभी रूटीन में पढ़ा होगा कि रस कितने होते हैं। रस का मतलब जो हम टेस्ट लेते हैं, आपको 4 ही तरह के रसों का ज्ञान होगा। उसमें से जैसे आपका स्वीट हो गया, मतलब मीठा हो गया, मधुर रस बोलते हैं आयुर्वेद में इसको, खट्टा यानी कि अम्ल रस, लवण हम खाने में लेते ही हैं, और हमारा एक तिक्त रस होता है यानी कि तीखा। तो इस तरह से 4 रस हैं हमारे, जो कि हम अभी तक पढ़ते आए हैं, आप लोग जानते हैं। आयुर्वेद के अनुसार जो है षड रस बताए गए हैं, 6 रस हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। मधुर आप सभी जानते हैं यानी कि स्वीट, जो मीठा होता है, जो मधुर होता है उसको स्वीट बोलते हैं। अम्ल यानी कि खट्टा, लवण नमकीन, नमक होता है उसमें, कटु जो यानी कि जो मिर्ची वगैरह जो होती है वो कटु में आती है, तिक्त यानी कि तीता, जैसे करेला हो गया। इसी तरह से कषाय, जो हम आपके जो सुपारी होती है, या यूं कह लीजिए जब हम आंवले का फल लेते हैं तो लास्ट में, वैसे तो आंवला शुरुआत में हमें मीठा लगता है, मधुर भी लगता है, लास्ट में हमें कषाय रस भी मिलता है जिस तरह से सुपारी में मिलता है। तो आयुर्वेद के अनुसार हमें 6 के 6 रस हमें लेने चाहिए। ये नहीं कि खाली मीठा खा लिया, खाली नमकीन खा लिया। ये भोजन करते समय की बात हम कर रहे हैं कि जब हम भोजन करें तो पूरे षड्रस का हमें सेवन करना चाहिए। 6 के 6 रस हमारे भोजन में होने चाहिए। और उसमें से आयुर्वेद के अनुसार ये माना गया है कि सबसे पहले हम मधुर रस का सेवन करें, मतलब मीठा हमें पहले खाना चाहिए। जो कि हम आजकल जो हम पार्टीज वगैरह में जाते हैं तो हम सबसे अंतिम में हम जो मधुर रस का सेवन करते हैं। हमें मधुर रस पहले खाना चाहिए, उसके बाद पूरा अन्य हमें आहार हमें जो भी हम भोजन के वक्त कर रहे हैं वो हमें लेना चाहिए। दूसरी बात, ये बात आपको वैद्य विनीश जी ने भी बताई अभी, कि हमें प्यास लगने पे ही पानी पीना है, क्योंकि सबकी प्रकृति अलग अलग है। किसी को गुस्सा जल्दी आ जाता है ना, तो सबकी प्रकृति अलग अलग, किसी को गुस्सा आता ही नहीं है। तो इस तरह से सबकी प्रकृति अलग अलग बताई गई है आयुर्वेद में। तो हमें मतलब प्यास लगने पे ही हमें पानी पीना है, और भूख लगने पे ही अगर हम भोजन करते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। आजकल पहले आहार जो है हमारा 2 टाइम का बताया गया था। एक हम सवेरे हमें भोजन करना चाहिए, और रात्रि का भोजन हमें जो है सूर्यास्त होने पे हमें कर लेना चाहिए। और आजकल जो है हमारा जो भोजन हो गया है वो हम 5-5 बार हम खा रहे हैं। सवेरे उठ रहे हैं, चाय या दूध के साथ भी रस वगैरह का ले लेते हैं, फिर हम अपना जो लंच ब्रेकफास्ट लेते हैं, फिर उसके बाद हम लंच लेते हैं, फिर आपका जो है शाम को भी एक चाय हो जाती है, उसके साथ भी हम कुछ ना कुछ बिस्किट वगैरह इस तरह से लेते हैं। फिर हम रात में भी एक बार भोजन लेते हैं, उसका समय का कोई निर्धारित नहीं होता, टीवी देख करके हम भोजन लेते हैं। और रात में सोते वक्त भी हम फिर दूध ले लेते हैं या कुछ और चीज़ लेते हैं। इस तरह से हम 5 से 6 बार दिन भर में खा रहे हैं। और अगर कोई घर में कोई हमारे परिवार का कोई सदस्य, कोई भी हमारा मेहमान आता है तो उनके साथ भी हम कुछ ना कुछ खा लेते हैं। तो हमें इस तरह से नहीं भोजन करना चाहिए। भोजन का हमें नियम से 2 बार ही हमें भोजन करना चाहिए देखा जाए तो। और भूख लगने पर ही हम भोजन करें, इस बार का हमें मुख्य ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, क्या खाना चाहिए और हमें या कैसे खाना चाहिए। जो भी कभी हम भोजन करें तो हमें गरम खाना ही खाना चाहिए। गरम खाना जो होता है वो जो है स्वादुकर होता है, यानी कि हमें उसमें टेस्ट आता भी है, और वो हमारा इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, यानी कि उसको पाचन होने में आसानी से पाचन हो जाता है।
कभी भी हमें ये प्रयास नहीं करना चाहिए कि हम बासी भोजन खाएं। बासी भोजन हमें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। बासी भोजन जो है वो जो है गुरु हो जाता है, यानी कि वो हैवी हो जाता है। चाहे आप लौकी की सब्जी ही है या तुरई की सब्जी ही है, आप समझते होंगे कभी भी कोई बीमार व्यक्ति होता है तो उसको हम कहते हैं कि आप तुरई की सब्जी खाओ या मूंग की दाल खाओ। ठीक है, मूंग की दाल, तुरई की सब्जी हल्की होती है, परंतु अगर वो बासी है तो वो भी भारी हो जाती है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए हम ताजा गर्म भोजन ही खाएं, बासी भोजन बिल्कुल भी नहीं खाएं। दूसरा, हमें जो खाना होता है वो स्निग्ध होना चाहिए, यानी कि उसमें हमें घी जरूर हमें यूज करना है। घी की मात्रा जरूर रखनी चाहिए। घी से जो है जिस तरह से गर्म होने से जो है हमारा भोजन, आपको उसमें स्वाद आता है और हमारे जो है एंजाइम्स वगैरह अच्छे से सीक्रेट होते हैं। इसी तरह से घी अगर हम लें अपने भोजन में तो भी हमारी अग्नि प्रदीप्त होती है, हमारे जूसेस अच्छे से सीक्रेट होते हैं, अच्छे से उसका डाइजेशन होता है। दूसरा, भोजन हमें मात्रा पूर्वक ही लेना चाहिए। जितनी भूख है उतना ही भोजन लें, भले ही हम दोबारा ले लें, परंतु जितनी भूख है उतना ही भोजन लें और कभी भी अपनी थाली में भोजन को हम छोड़े नहीं। ठीक है, अगर हम जितना भूख है उतना ही लेंगे तो कभी वो छूटेगा नहीं, भले ही भूख है तो हम दोबारा ले लें। इसलिए हमें अन्न का भी जो है यहाँ पर सम्मान करना है, उसको जो है बर्बाद नहीं करना है। तीसरा, हम जो है जो हमारा भोजन करने का स्थान हो वो एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। कहीं भी हम राह चलते कहीं भी बैठ करके, नाली है वगैरह है, वहाँ हम खड़े होकर के खाना खा रहे हैं, या कोई भी मतलब आपका जो भी आपका जो स्थान होना चाहिए वो साफ सुथरा होना चाहिए। तो उसे ढंग से पूरा एक आसन बिछा करके उसमें जो है पालती मार करके नीचे बैठ करके ही हमें भोजन करना चाहिए। उससे क्या होता है कि अगर हम पालती मार के भोजन करते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन, हमारा जो उदर है यानी कि जो स्टमक वाला एरिया है, यहाँ पर अच्छा सा ब्लड सर्कुलेशन रहता है, इसलिए उसको पाचन में मदद होती है। दूसरा, हम जब नीचे बैठते हैं तो हमारी चप्पलें, जूते वगैरह भी हमसे दूर रहते हैं, क्योंकि वो उन जूतों चप्पलों से हम जो है बाहर से घूम के आ रहे हैं और उन्हीं में ही हम डाइनिंग टेबल में बैठ के खाना खाते हैं, तो वो खाना खाने का सही तरीका नहीं माना गया है। इसलिए हमें बैठ करके स्वच्छ स्थान पे ही भोजन करना चाहिए। दूसरा, हमारा खाना गर्म होना चाहिए। तीसरी बात, कभी भी हम भोजन करें तो हम टीवी का, मोबाइल, ये सब चीज़ों का हम बिल्कुल भी ध्यान ना दें उन चीज़ों के ऊपर, ना ही हम किसी से बात करें। भोजन जब हम कर रहे हैं तो मन लगा के भोजन करें, हमारा पूरा ध्यान हमारे भोजन पर ही होना चाहिए। जिस तरह से हम टीवी देखते हैं मन लगा करके, भोजन भी हमें जो है ध्यान लगा के करना चाहिए। उस समय हमें और चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, तभी भोजन जो है हम सही से कर पाते हैं और उसका जो है सही जो है उसका यूटिलाइजेशन हो पाता है। तीसरा, हमें अपनी आत्मशक्ति के अनुसार ही जो है भोजन करना चाहिए। हमें भोजन करने से पहले ही ये सोच लेना चाहिए कि यह जो भोजन हम कर रहे हैं ये हमारे लिए हानिकारक है या लाभदायक है। माना हमने चाउमीन, मोमो खा लिया, उससे हमें किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं है, वो कच्चा रहता है, उसमें आपके पत्ता गोभी वगैरह पड़ा रहता है, वो साफ सुथरा नहीं रहता है, तो इस तरह से इसमें बीमारियां होती हैं। दिमाग में गुच्छे बन जाते हैं कीड़े के, सिस्टिक सर्कोसिस हो जाती है, उसमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारा फास्ट फूड है, जो हमें इस तरह से ठेलों में मिलता है, गली मोहल्लों में, तो वो हमें नहीं करना चाहिए। हमें जो है आसन लगा करके घर में एकदम अच्छे माहौल में बैठ करके गर्म भोजन ही करना चाहिए। साथ में इसमें कभी भी जब हम भोजन कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान होना चाहिए, भोजन बहुत जल्दी भी नहीं करना चाहिए कि हम जल्दी जल्दी हमने खाना निपटा दिया, तो उससे भी जो है हमें हानि होती है। और या फिर हम बहुत देर तक भी हमें खाना नहीं खाना है कि धीरे 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 हम खाना खा रहे हैं, उसमें क्या होता है खाने की मात्रा जो हमारी बढ़ जाती है। जितना हमें शरीर को आवश्यकता होती है उससे अधिक हम भोजन कर लेते हैं अगर हम भोजन जो है धीरे धीरे कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जिस तरह से हम, जैसे दूसरा ये बात ध्यान रखें, जब हम भोजन कर रहे हैं तो हमें, अगर हमारा हम कोई सूखा आइटम ले रहे हैं, सूखी सब्जी बनी है घर में, रोटी बनी है, तो ऐसे उसमें हमें साथ में जल अवश्य रखना चाहिए, पानी जरूर लेना चाहिए। हमें आजकल हम देखने में आ रहा है कि हम भोजन के साथ साथ हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स भी सेवन कर रहे हैं। कभी भी इस तरह से गर्म ठंडा दोनों को मिक्स करके कभी भी नहीं खाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि कोल्ड ड्रिंक्स का हम सेवन नहीं करें। दूसरा, उसमें प्रिजर्वेटिव्स वगैरह रहते हैं, इसलिए हमें उसको अवॉइड ही करना चाहिए, उसको हमें नहीं लेना चाहिए।
हमें जितना हमारा प्रकृति ने जो रॉ रूप में हमें दिया है, हमें या तो हम उसका जूस बना के ले लें, ठीक है, या हम फ्रूट्स खा लें, तो इस तरह से ही हमें उसका सेवन करना चाहिए। दूसरा, जैसे कि हम ये उत्तराखंड में हैं, ये हमारे आयुर्वेद के अनुसार अनुपदेश बोला गया है। अनुपदेश में क्या होता है, अनुपदेश आप नहीं समझ रहे होंगे, देश का मतलब होता है आयुर्वेद के अनुसार एक क्षेत्र, और अनूप का मतलब होता है ऐसा क्षेत्र जहाँ पर जलीयांश बहुत होता है, यानी कि हमारे हर चीज में, यहाँ पर बहुत बारिश होती है, यहाँ पर बहुत अधिक ठंडक भी रहती है, तो यानी कि अनूप देश का मतलब जहाँ पर कि हमारा जलीयांश ज्यादा रहता है, यानी कि कफ जो है हमारा ज्यादा रहता है। तो यहाँ पर हमें कोशिश करनी चाहिए कि बहुत अधिक हमें दही, अगर दही भी हम सेवन करें तो हमें जो है शीत ऋतु में नहीं करना चाहिए, और बारिश के बाद की जो ऋतु है हमारी शरद ऋतु, उसमें भी हमें दही का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरा, दही सेवन जब भी हम करें तो हम शाम को नहीं करें, मतलब शाम को आप 5 बजे के बाद दही बिल्कुल नहीं खाएं, आप दोपहर में ही दही का सेवन करें, तभी वो थोड़ा लाभदायक होता है। दूसरा, दही जो है एकदम खट्टा नहीं खाना चाहिए, जो जब वो पहले ही जम जाता है तो मीठा दही होता है, उसी को हम खाएं तो वो हमारा अच्छा माना जाता है। इसी तरह से दालें हमारी बताई गई हैं, जो दालें हैं वो हम रात्रि में बिल्कुल ना लें। रात्रि में कभी भी हम जो रात का भोजन हो, एक तो हम दिन छुपते वक्त लें। हम रात में 9-10 बजे खाना खा रहे हैं, वो हमारा बिल्कुल सही समय नहीं खाना खाने का, क्योंकि उसके बाद हमारी हम कोई भी ऐसा वर्कआउट नहीं करते, कोई भी ऐसा काम नहीं करते कि वो हमारा भोजन उसमें पच सके। हम बस खाना खाते हैं और जाके हम सो जाते हैं, थोड़ा बहुत मोबाइल देखते हैं या टीवी देखते हैं, हम सो जाते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए, रात का खाना हल्के से हल्का होना चाहिए, और दिन छुपते हो जाए, मतलब 7 बजे हो जाए या 7:30 भी हो जाए, क्योंकि सबका ऑफिस का आवर्स होते हैं। तो इस तरह से आप जो है इतना हमें 7 साढ़े 7 तो एटलीस्ट हमें भोजन हमें कर लेना चाहिए। दूसरा, दालों की बात मैं बता रही थी कि दालें जो है हमें रात में नहीं कभी भी लेनी चाहिए। दालें हम या तो दोपहर में ले लें, और बहुत सारी जैसे आप लोगों के मम्मी-पापा भी होंगे, ठीक है, तो हम नहीं ले सकते हैं दोपहर के वक़्त, तो हम सवेरे ब्रेकफ़ास्ट में ही एक बार को दाल ले लें, ठीक है? तो इस तरह से हमें दालों का आपका हमें सेवन करना चाहिए। दूसरी बात आती है, अभी मैंने आपको आनूपदेश बताया, यानी कि यहाँ पर हमारा जलीय तत्व जिससे ज़्यादा है, तो हमें जो फ्रूट्स वगैरह भी हैं, वो हमें रात्रि में नहीं लेने हैं। रात्रि में कभी भी फ्रूट्स नहीं लेने हैं। हमें फ्रूट्स वगैरह जो है दोपहर के वक़्त, जब बिल्कुल मौसम साफ हो, बादल वगैरह नहीं हो, ऐसे ही कंडीशन में हमें फ्रूट्स का हम सेवन कर सकते हैं। तीसरा, इसमें जो है जैसे कभी भी मैंने आपको एक चीज़ बताई कि कभी भी कच्चा भोजन और पका भोजन भी हमें साथ में नहीं करना चाहिए। हमें सलाद वगैरह या तो हम पहले ही खा लें, ठीक है? या फिर हम कभी भी जिस समय हम कुछ खा ना रहा हूँ, मतलब भोजन वगैरह इस तरह से ना ले रहे हों, तो हम तब भी हम जो है सैलेड वगैरह ले सकते हैं। हमें भी कच्चा और पक्का खाना इकट्ठा अगर हम कोशिश करें तो हमें अलग-अलग ही करके खाना चाहिए। और जितना भी प्रकृति ने दिया है रॉ रूप में, हमें वैसे ही सेवन करना चाहिए। हमें जो फ्रूट जूसेस होते हैं जो मार्केट में मिलते हैं, इसमें जो है एसेंस वगैरह रहता है, उसकी स्मेल अरोमा वगैरह उसमें रहता है, और उसमें जो है शुगर का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। उसमें जो मेन फ्रूट जूस की मात्रा होती है, मात्र 30 टू 40% तक रहती है। उसके अलावा उसमें जो है आपकी शुगर रहती है, या उसका आपका एसेंस उसमें रहता है। तो उसमें उतनी वो मात्रा नहीं रहती, तो इसलिए हम कोशिश करें कि हम रॉ फ्रूट खा लें, या उस फ्रूट का अगर हम जूस लेना चाहें तो हम जूस ले सकते हैं। और जूस वगैरह भी कोशिश करें कि हम दोपहर में ही खाएँ, रात में नहीं खाएँ। क्योंकि वो जो है ठंडे होते हैं फ्रूट्स तासीर में, इसलिए हमें रात में नहीं खाना चाहिए। जैसे कि हमारा उत्तराखंड है, आनूप देश है, तो यहाँ पर रात में नहीं खाना चाहिए। अगर रात में हम लगातार कुछ दिन, अगर हम 1-2 दिन से तो ज़्यादा शरीर में इतनी दिक्कत नहीं आती, परंतु अगर हम लगातार रात में फ्रूट्स वगैरह ले रहे हैं या सलाद ले रहे हैं, तो हमें खाँसी, जुकाम जल्दी-जल्दी आ जाएगा। और ये चीज़ आप अपने उसमें अप्लाई भी कीजिएगा, देखिएगा भी कि मैम ने ये चीज़ बताई थी, तो क्या ऐसा हो रहा है? आपको खुद पता लगेगा कि हाँ, देखो मैं इतने दिन से लगातार रात में फ्रूट्स खा रहा हूँ या खा रही हूँ, तो मेरे को जो है आपके खाँसी जुकाम आपका हो जाएगा। इसी तरह से बहुत सारी बातें हैं, और जो है इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, और बहुत सारी बातें हैं जो हम आपको कल के कार्यक्रम में बताएँगे। हेलो। हाँ, ये किसी का कोई क्वेश्चन हो बेटा, वो मुझसे पूछ सकता है। कोई भी बच्चा क्वेश्चन पूछना चाहता है आयुर्वेद से रिलेटेड या अपने दिनचर्या से रिलेटेड, वो क्वेश्चन पूछ सकता है। नथु वाला से। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा।
आपका नाम क्या है बच्चे? क्रांति। हाँ पूछिए बेटा, क्वेश्चन क्या पूछना चाहते हैं आप? कुछ भी बताइए, कुछ भी पूछिए, बताइए कुछ बताना चाहते हैं आप? सर आपने आज आपको बहुत अच्छे से करा, हमें सब कुछ समझ में आया। सब कुछ समझ में आया? रात में यस कितने सर। बजे सोते हो आप? सर 9 बजे। गुड। और सुबह कितने बजे उठते हो? 5 बजे। बहुत अच्छा बेटा। और योग करते हो आप? सर योग नहीं, वॉक करते हैं सुबह। हाँ बहुत अच्छी बात है। आप बेटा प्राणायाम योग भी कर सकते हो, मेडिटेशन भी कर सकते हो, अपना ओम का उच्चारण कर सकते हो, है ना, गायत्री मंत्र का उच्चारण यस कर सर। सकते हो, महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण कर सकते हो, और नित्य हमें अपनी जो है पूजा जरूर करनी चाहिए बेटा। यस सर। ठीक है? और जंक फूड का सेवन यस नहीं सर। करना चाहिए बेटा। ठीक है? यस सर। और कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है बेटा? जंक फूड जानते हो क्या होता है? यस सर। जंक फूड का, हाँ जंक फूड का मतलब है जो चाउमीन, मोमोज, आजकल हम चाइनीज खा रहे हैं ना बेटा, इससे केवल यस पेट भर सर। जाता है और हमें नरिशमेंट नहीं मिलता, हमें ताकत नहीं मिलती, हमें विटामिन मिनरल नहीं मिलते। तो इसलिए इसका सेवन हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपने इंडियन फूड या साउथ इंडियन फूड जैसे डोसा है, जैसे इडली है, इन सभी चीजों का हमें खाना चाहिए, लेकिन नित्य इसका भी सेवन नहीं करना चाहिए, बीच बीच में कभी भी खा सकते हो आप। ठीक है? यस सर। यस सर। और कोई बच्चा, और दूसरा कोई बच्चे को दीजिए माइक। क्या नाम है बेटा आपका? सर सोनाक्षी। सोनाक्षी। सोनाक्षी आप खाना क्या क्या खाते हो बताओ? फ्रूट्स कौन सा खाते हो? सर वाटरमेलन, हम्म। यही सब फ्रूट्स। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है बेटा। जैसा कि अभी मैम ने बताया कि कभी भी हमें फ्रूट्स को रात में या सुबह नहीं खाना है, हमें 9-10 बजे के बाद और 4-5 बजे के पहले ही दोपहर में ही खाना है। ठीक है? यस क्योंकि फ्रूट की तासीर ठंडी होती है, तो हमें कोल्ड है, हमें खांसी है, हमें और प्रॉब्लम भी होती है, पेट की प्रॉब्लम है, ठीक है ना, ये सब रहती है। तो ये हमें फ्रूट्स को दिन में ही खाना चाहिए। ठीक है? और ठंडक में फ्रूट्स का सेवन ज्यादा कम से कम करना चाहिए। ठंडक में हमें ड्राई फ्रूट्स का सेवन करना चाहिए। जय श्री महाकालेश्वर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बेटा। सर मेरा नाम प्रिया फलारा है। हाँ प्रिया जी बोलिए आप। सर जैसे कि आपने बोला कि हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए, हम्म। पर अगर जैसे चाउमीन या नूडल्स अगर आटे की बनी तो हमें खानी चाहिए। बेटा देखो क्या है ना कि आटे के बने हुए हैं, और अगर हम घर में बना करके उसको प्रॉपर तरीके से खाएं तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटा। हमारे यहाँ सेवइयाँ आती हैं, हमारे यहाँ जवे आते हैं, उसका सेवन तो हम करते हैं बच्चे, लेकिन वो साफ सुथरे होने चाहिए और हमारे जो है घर के बने होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए बेटा। तो उसको आप खा सकते हैं। थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन? बच्चे आप साउथ इंडियन फूड भी खा सकते हैं, वो भी जो है आपका फास्ट फूड, उसमें वो खाया जा सकता है। आपका इडली है, सांभर है, डोसा है, ये सब साउथ इंडियन फूड हमारा आप खा सकते हैं, क्योंकि पूरी तरह से वो पका होता है। हेलो, हाँ बेटा बोलिए। नेक्स्ट बच्चा कोई भी माइक ले प्लीज, सब्बा वाला। सर मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। हाँ पूछिए बेटा, पूछिए, क्या नाम है बताइए? सर हिमानी। हाँ हिमानी बोलिए बच्चे। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि खाना खाने का टाइम सही कौन सा है? बेटा जैसा कि अभी हम मैम ने बताया कि खाना खाने का समय वही सही है जब आपको भूख लगे बेटा। जब भी भूख लगे वही आपका भोजन का समय है, क्योंकि भूख का मतलब है कि बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो रही है, बॉडी में अब खाने की जरूरत है, तो उसी समय आपको खाना खाना चाहिए। अगर सुबह आप नाश्ता करके जाते हैं तो वो भी आपको, अगर सुबह भूख है तभी आप नाश्ता करिए, अदरवाइज सीधे डायरेक्ट आप लंच लीजिए अपना। सुबह अगर भूख नहीं लगी है, हल्की भूख है, तो थोड़ा बहुत दूध का सेवन कर सकते हैं, थोड़ा ले सकते हैं, अदरवाइज आप अपना लंच लेकर के जाइए, और जब आपका वहाँ लंच पीरियड होता है और भूख लगती है तब उसको खाइए, और फिर घर पे आकर के रात का भोजन करिए। लेकिन भूख लगने पे ही Thank you, खाना खाना sir. चाहिए, वही आपका सही काल है बेटा। थैंक यू सर।
हाँ, आप बताइए बेटा, बगल में जो बच्चा खड़ा हुआ है आपके। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, morning, sir. कैसा लग रहा है आपको? आयुर्वेद समझ में आ रहा है? जी सर, अच्छा लग रहा है आयुर्वेद के बारे में कुछ बताओ, आप क्या जानते हैं आयुर्वेद के बारे में? सर। आयुर्वेद जो होता है बेटा, ये जो जितनी भी चीजें हम घर में मसाले आदि, हमारी जो दिनचर्या है, हम ये सब आयुर्वेद के अंतर्गत आता है बच्चे। जी सर। ठीक है? सर मैं आ, जी सर। हाँ पूछिए सर बेटा। मैं एक क्वेश्चन करूं? सर हाँ पूछिए बच्चे। नमकीन खाने से पहले सर खाना खाने से पहले मीठा क्यों खाना चाहिए? बेटा मीठा जो इसलिए खाना चाहिए क्योंकि आयुर्वेद में 6 रस, जैसा कि मैम ने बताए हैं, उसी तरह से मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, लास्ट में ही हमें जो है कषाय रस, जैसे जो है हमें पहले के समय में जो है सुपारी का सेवन करते थे बहुत सारे। अभी गुजरात साइड में जाओगे तो वहाँ आम की गुठली को काट करके और उसको जो है फ्राई करके उसमें मसाले लगा करके मुखवास की तरह से, यानी कि लास्ट में खाते हैं, जैसे हम सौंफ आदि लास्ट में खाते हैं, वैसे वहाँ पे कसाय रस होने से आम की गुठली वो लास्ट में खाते हैं। तो मधुर रस का सेवन इसलिए शुरू में किया जाता है बेटा कि हमारा जो सबसे पहले पाचन होकर के आयुर्वेद के अनुसार कफ दोष की उत्पत्ति होती है वहाँ पे, तो इसलिए कफ के लिए मधुर रस का सेवन सबसे पहले करना चाहिए। और उसके बाद जो है हमें बीच में जो है अम्ल रस और खट्टा यानी कि और नमकीन आदि जो हम खाना खाना है, जो हम मधुर रस का सेवन लास्ट में करते हैं उसका सेवन हमें पहले करना चाहिए, तो हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है। सबसे पहले खीर आदि जो भी मीठा आपने ले रखा है उसका पहले सेवन करिए, फिर खट्टे का सेवन करिए, और फिर लास्ट में जो भी आप लेना चाहें, जो जैसे आंवला लेना चाहती हैं आप, तो आंवले में भी कसाय रस है, खट्टा भी है और कसाय रस भी है, तो उस तरह का चीजों को आप लास्ट में खा सकते हैं। तो इस तरह से सीक्वेंस से अगर आप जो है खाने को खाएंगे तो आपका पाचन अच्छा होगा, आपका शरीर स्वस्थ होगा और आपको रोग जल्दी नहीं होंगे, रोग की प्रतिरोधक क्षमता जो है इम्यूनिटी आपकी ज्यादा होगी। बहुत अच्छा जी क्वेश्चन सर। था बेटा आपका। जीआईसी झनकट। थैंक यू सर। जीआईसी झनकट के। हाँ गुड मॉर्निंग बेटा, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है मोहम्मद हसन। हाँ मोहम्मद हसन, बताइए बेटा क्या पूछना चाहते हैं आप? सर ठंडा और गर्म भोजन खाने से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा आपका। तो देखिए क्या है बेटा, जैसे हम कभी भी धूप में खेल रहे हैं और तुरंत आकर के हम स्नान कर लें, नहा लें, तो वो हमारा, क्योंकि आपकी बॉडी गर्म होती है, एकाएक जो है उसको अगर ठंडे से अगर पानी से नहाते हैं तो हमारे स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत सारे लोगों को पित्ती जैसे, स्किन में खुजली जैसे चकत्ते चकत्ते पड़ जाते हैं। तो इसलिए कभी भी हमें ध्यान रखना है कि कोई भी गर्म और ठंडी चीजों को, क्योंकि दोनों की तासीर अलग अलग है, तो ये विरुद्ध होता है बेटा। जैसे हम दूध में नमक को मिला के नहीं खा सकते, दूध में हम खट्टी चीजों को मिला करके नहीं खा सकते, उसकी तासीर अलग अलग है, इससे स्किन की प्रॉब्लम और अन्य शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। उसी तरह से जो है हमें कभी भी जो है ठंडे गर्म को जो है नहीं जो है उसका प्रयोग करना चाहिए, चाहे वो आहार के रूप में हो, भोजन के रूप में, और चाहे विहार के रूप में। जनरली बच्चे क्या करते हैं, बाहर खेलते हैं तुरंत फैन चला देते हैं आकर के। तो बेटा बॉडी को तुरंत सडन अगर आप ठंडा करोगे, उसको ठंडा कर धीरे धीरे बॉडी सतह आपकी, क्योंकि आपके खेलते समय आपकी ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, शरीर में स्वेटिंग होती है, गर्मी लगती है, तो सर्द गर्म होने का आप ऐसा करते हो तो तुरंत आपको कोल्ड हो जाता है, तुरंत आपको खांसी आने लगती है। तो इसलिए, या स्किन की कोई प्रॉब्लम होती है, तो कभी भी इस तरह से आपको नहीं करना चाहिए, ठंडा गर्म कभी भी नहीं करना चाहिए बेटा। ना तो किसी हमें विरुद्ध आहार, यानी कि जैसे दही के साथ दूध का सेवन, जैसे दूध के साथ नमक का सेवन, तो दूध के साथ खट्टी चीजों का सेवन, तो इस तरह से हमें इन चीजों का सेवन, अलग अलग तासीर वाली, गर्म और ठंडी तासीर वाली चीजों का सेवन एक साथ नहीं करना चाहिए। सर, और एक कोई क्वेश्चन क्वेश्चन हो? हाँ बेटा। इस खाने से क्या हानि होती है सर? किसको बेटा, क्या चीज अगेन पूछिएगा प्लीज। सर सर तली हुई भोजन जो होता है, बर्गर या ये। हाँ तो देखिए और बेटा, बर्गर जो होता स्वीट्स है होते हैं। जनरली मैदे का बना होता है, सर तो फास्ट ब्रेड फूड। है, हाँ ब्रेड है, बर्गर है, बहुत सारे घरों में इसका सुबह नाश्ता होता है। तो मैदे से बनी हुई चीजों से बेटा जब हम उसको खाते हैं तो वो मैदा जो होता हो उसका गुण जो है पिस्टिल गुण, यानी चिपचिपा गुण होता है, तो आंतों में चिपक करके और हमारी
पॉटी जो है, मल जो है, सुबह प्रॉपर त्याग नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्ज हो जाती है, जिससे हमें पेट में दर्द, हमारे जो है और लैट्रिन का ठीक ना होना, पढ़ाई में मन ना लगना, एनर्जी लेवल अच्छा होना, ये सब की दिक्कत होती है। तो ब्रेड है, बंद है। ब्रेड को वैसे ही 3-4 दिन की बासी रोटी कह सकते हैं। तो अगर हमें नाश्ता भी करना है तो सुबह सुबह आपको भूख आ रही है तो आप अपना 2 रोटी, 1 रोटी ताजी रोटी का सेवन करना चाहिए। जैसा कि आजकल हम लोग देखने को मिलता है कि हम कोई भी सब्जी, दाल, आटा, ये सब चीजें फ्रिज में रख देते हैं और उसको निकाल के थोड़ा थोड़ा 2-3 दिन तक चलाते रहते हैं। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं। अभी मैम ने बताया कि ये सब चीजें गुरु हो जाती हैं, यानी हैवी हो जाती है नेचर में, और ये देर से पचती हैं और उससे इंडाइजेशन होता है। तो हमें जो ये जंक फूड है या ब्रेड है, बर्गर है, कभी तो सेवन कर सकते हैं जब आपको भूख अच्छी लग रही है, लेकिन इसका सेवन ना के बराबर करें, जिससे आपकी रोग प्रतिरोध क्षमता और आप स्वस्थ रहे। आपको मैं भी एक चीज बताना Thank you, चाहूंगी sir. यहाँ पर। जैसे अगर आपने जो मैदे वाला ये बन वाला क्वेश्चन पूछा, तो अगर हम लगातार 3-4 दिन अगर ये मैदे की चीज हम खाएंगे, आप रोज सवेरे अपनी जब आप स्टूल जाते हैं, पॉटी जाते हैं, तो आप उस समय अपने स्टूल को खुद एग्जामिन कर सकते हैं। आप देखेंगे जब जब आपने मैदा खाया है या ब्रेड ज्यादा खाएंगे तो आपका स्टूल जो होगा वो स्टिकी सा होगा। ठीक है, वो आपकी, अगर आप इंडियन टॉयलेट यूज करेंगे तो आपकी शीट में वो आपका चिपकेगा। तो जब वो आपका स्टूल है, जो आपकी पॉटी है, वो अगर शीट में चिपक रही है, इसको वो बता देगी कि आपने कुछ ना कुछ गलत खाया है, आपने ब्रेड खाई है, कुछ ना कुछ खाया है। तो वो अपक्व मल निकलता है, जो हमारी लैट्रिन होती है वो अपक्व होती है, मतलब अंदर पाचन सही प्रकार से नहीं हुआ होता है, इसीलिए ऐसी आपको पॉटी होती है। तो वो गलत चीज है। ऐसे में हमें जो है परियुक्त भोजन, या हमें जो है आपका बासी भोजन बिल्कुल नहीं खाना है, या ब्रेड वगैरह हमें नहीं खाना चाहिए, इसमें दिक्कतें आती हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। और किसी को क्वेश्चन पूछना है बेटा? आपके यहाँ से कोई बच्चा है, कुछ पूछना चाहता है, कुछ जानकारी चाहता है? हमारी तलवाड़ी, माइक ले लो आप। सर गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हाँ, पूछिए बेटा, क्वेश्चन पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? अपना नाम बताइए और क्वेश्चन पूछिए, और किस क्लास में हैं आप? सर मेरा नाम जानवी रावत है, मैं क्लास 7th में हूँ। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मतलब कभी कभार सुबह के वक्त नाश्ता करने का मन नहीं करता है, तो मम्मी लोग बोलते हैं कि सुबह का नाश्ता करना चाहिए। तो अगर मन नहीं कर रहा है तो क्या नाश्ता करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए सुबह का? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी अगर बात है मन नहीं बेटा कर रहा है जानवी। जब भी मन नहीं हो रहा है, इसका मतलब मेरी शरीर डिमांड नहीं कर रहा है। और आपके माता पिता या सभी माता पिता से मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी बच्चों का मन ना हो तो उसको जबरदस्ती भोजन बिल्कुल ना दें। मन ना होने का मतलब बॉडी का रिक्वायरमेंट नहीं है, बॉडी मांग नहीं रही है, बॉडी को भूख नहीं लग रही है, तो जबरदस्ती करने का उसको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मन ना होने का मतलब है कहीं ना कहीं उसकी जरूरत शरीर, बॉडी मांग नहीं रही है। तो इसलिए अगर भूख नहीं लग रही है तो मेरा सभी पेरेंट्स से, सभी माता पिताओं से ये विनम्र निवेदन है कि जब भूख लगे तभी खाना खाएं, और जब प्यास लगे तभी बच्चों को पानी पीना चाहिए। तो भूख नहीं है तो सुबह का आपको नहीं लेना है, आप लंच लेके आइए, जब भूख आएगी तब खा सकते हैं आप, लेकिन जबरदस्ती नहीं खाना है आप। सर ये मेरे साथ हमेशा होता है कि मतलब सुबह के वक्त हमेशा मेरा नाश्ता करने का कभी भी मन नहीं करता है। हाँ तो बेटा ऐसा लगता है आपको कि शरीर मांग हाँ नहीं रहा है खाना। हाँ, बहुत अच्छी बात है बेटा। आपको आस पड़ोस में कोई भी अगर वैद्य हो, आयुर्वेद चिकित्सक हो, उसको दिखा करके उससे एक्सपर्ट की राय ली जा सकती है, वो आपको सही राय देगा। और क्योंकि आपको अगर सुबह भूख नहीं रही लग रही है, आपकी पॉटी ठीक होती है बेटा? पॉटी कितनी बार जाते हो आप? सर 2 टाइम। हाँ, 2 टाइम जाते हो, लेकिन क्या है कि अगर भूख नहीं लग रही है तो किसी भी आस पड़ोस के कोई चिकित्सक को, आयुर्वेदिक चिकित्सक को दिखा करके उससे आपको प्रॉपर, आपको देख करके एक्सपर्ट आपको बताएगा कि क्या गड़बड़ हो रही है, उसको दिखा करके आप उससे पता कर सकते हैं बच्चे, ठीक है? और जंक फूड नहीं खाना है, और सुबह जबरदस्ती कुछ भी नहीं खाना है बेटा। थैंक यू सर। क्या? हाँ पूछो बेटा, दे दो बच्चे को। हाँ, जीआईसी भलेगांव। जीआईसी भलेगांव। गुड मॉर्निंग सर। सुप्रभात बेटा, गुड मॉर्निंग। सर मेरा नाम अभिनव है। सर आवाज आ रही है? आ रही है बेटा, आ रही सर है। मेरा नाम अभिनव है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने कहा कि जब हमें प्यास लगे तो पानी पी लेना चाहिए, तो फिर कम से कम हमें दिन में औसतन कितना पानी पीना चाहिए? नहीं बेटा, इसका कोई पैरामीटर नहीं है। आपको
क्योंकि हर एक बॉडी को बेटा, हर एक आदमी को 4 रोटी 5 रोटी 6 रोटी ऐसे हम नहीं बता सकते हैं। हर एक बॉडी की डिमांड है, आप कितना फिजिकल करते हो, कितना जो है आपकी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है कि दिन भर बैठे रहते हो, ये सब पे डिपेंड करता है कि पानी कितना पीना है। आप जहाँ रहते हो वहाँ कितना ठंडा है। अगर आप जो है दिल्ली में रह रहे हो, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो पानी की ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि स्वेटिंग होगी, आपको गर्मी लगेगी। आप अगर ऊपर गोपेश्वर साइड में रहते हो, गंगोत्री साइड में, यमुनोत्री साइड में, उत्तरकाशी में, तो यहाँ बेटा आपकी ठंडक ज़्यादा रहती है, तो यहाँ पानी की डिमांड कम होगी क्योंकि स्वेटिंग नहीं होगी। तो इसलिए बेटा नॉर्मली ये बिल्कुल मेजरमेंट मत करो कि कितना पानी पीना है। आपको इसका ध्यान रखो बच्चे कि आपको जब भी प्यास लगे तो घूट घूट करके थोड़ा थोड़ा करके पानी पीना है। जितना प्यास हो, आपको आधे गिलास की पानी की प्यास है तो आधे गिलास ही पियो, लेकिन 1 गिलास उस समय ना पियो, क्योंकि बॉडी जितना मांगे उतना ही देना है आपको। जब भूख लगे तभी आपको जो है खाना खाना है, और प्यास लगे तभी पानी पीना है। अगर इन दोनों बातों का आप अपने जीवन में इसको उतारते हो तो आप कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे। ये मेरा वादा है, ये आयुर्वेद की जो है चिकित्सा पद्धति है, आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है। थैंक यू सर। पर मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा कि जैसे हाँ, हमारे पूछिए घरों बेटा। में जैसे स्टील के बर्तन हैं, एल्यूमिनियम के बर्तन हैं, तो उनमें खाना पकाना हाँ। सही रहता है क्या? पहले टाइम पे बहुत कांसे अच्छा के बर्तन क्वेश्चन, में, हाँ, पीतल के बर्तन बहुत में। अच्छा क्वेश्चन पूछा है बेटा आपने, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, और ये हमारा विषय भी था अभी, लेकिन पूछा है क्वेश्चन तो मैं बता दूं बेटा कि एल्युमिनियम के बर्तन में किसी को भी कोई खाना नहीं पकाना चाहिए। चाहे वो चाय का बर्तन हो, चाहे वो चावल बनाने के लिए हो, चाहे वो आपकी कढ़ाई हो, और चाहे वो कुकर हो। एल्युमिनियम के बर्तन में खाने बनाने का मतलब है वो कैंसर करने वाला बर्तन है हमारा। उससे बहुत सारी चीजें हमारे जो है भोजन में आती हैं और वो कैंसर करता है। जैसा कि बेटा हम लोग जानते हैं कि पहले समय में हमारा लोहे की कढ़ाई यूज होती थी, अभी उसकी जगह एल्युमिनियम की कढ़ाई ने ले ली है। तो लोहे की कढ़ाई यूज होने की वजह से बच्चे हमारा जो है उसमें से आयरन हमारे नित्य शरीर में जाता था, और खासकर जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनको आयरन की और भी ज्यादा जरूरत होती है उनको, क्योंकि नित्य उनको 13-14 साल के बाद आर्थो की प्रवृत्ति होती है, मेंसेस होते हैं, तो उनको आयरन की और ज्यादा जरूरत होती है। तो इसलिए उस लोहे की कढ़ाई से हमारा जो भी सब्जी आदि हम बनाते थे उससे आयरन हमारे शरीर में जाता था और हमारी हीमोग्लोबिन की कमी या एनीमिया नहीं होता था। लेकिन जब से हमने एल्युमिनियम को उसको चेंज कर दिया है तब से हमें ये दिक्कत भी आने लगी है कि बच्चों को चक्कर आते हैं, वीकनेस है, खून की कमी है, लो ब्लड प्रेशर हो रहा है ना, एनर्जी लेवल कम रहता है। तो इसलिए आप लोग सभी लोगों से, हमारे सभी बच्चों से और सभी माँ बाप से मेरा विनम्र निवेदन है कि अपने घर के जो भी एल्युमिनियम के बर्तन हैं उनको तुरंत जो है हमारा हटा करके उसकी जगह लोहे के बर्तन और हमारा स्टील के बर्तन ही होने चाहिए। नहीं तो आजकल कैंसर की समाज में बहुत ज्यादा जो है परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ रही है। ये परसेंटेज बढ़ने के पीछे एल्युमिनियम का भी बर्तन है हमारा, तो वो बर्तन का हमें बिल्कुल भी प्रयोग हमारे घरों में नहीं करना चाहिए। सर एक लास्ट क्वेश्चन था कि चीनी है, जैसे जैसे हम चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, तो ये सेहत के लिए अच्छी है या नहीं है? लेकिन इनमें जो चीनी डाली जाती है उससे मधुमेह रोग हो रहा है, डायबिटीज हो रही है, इससे रिलेटेड कुछ बताएं आप। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे बच्चे, आपका ज्ञान मुझे अच्छा लग रहा है कि आप इतना अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हो। तो देखो बेटा, चीनी के लिए जैसे चाय है, कॉफी है, बिल्कुल भी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है बेटा। सबसे पहले तो बता दूं मैं, इसकी जगह हमें तुलसी है, अदरक है, थोड़ी काली मिर्च है, इलायची है, दालचीनी है, जो भी उपलब्ध हो आपके चारों तरफ। वहाँ तुलसी सभी के घर में है, ठीक है ना, अदरक सभी के पास में है, तो इस तरह लेमन ग्रास है बहुत सारे लोगों के घर में, ठीक है ना। इस तरह के हमें इस तरह की चीजों को लेकर के और थोड़ा उसमें पानी लेकर के और टेस्ट के अनुसार, चीनी की जगह अगर हम खांड का प्रयोग करें बेटा तो और अच्छा माना जाता है। खांड यानी कि ब्राउन शुगर, जिसको हम बूरा भी बोलते हैं, जो भूरे भूरे कलर का होता है, तो वो जो है हमारा और अच्छा माना जाता है। तो अगर हम उसका सेवन करते हैं, क्योंकि पहाड़ों में ठंडक बहुत है, आप कहोगे ठंडक बहुत होती है तो गर्मी कैसे शरीर को पहुंचाएं, तो अगर उसकी जगह तुलसी है, अदरक है, थोड़ा काली मिर्च है जिसको खट्टी डकार जलन की प्रॉब्लम नहीं रहती है, इलायची है, दालचीनी है, इस तरह की चीजों को लेकर के और शुगर डाल करके उसका प्रयोग किया जाए तो वह हमारे स्वास्थ्य के लिए भी सही रहेगी, ठंडक को भी हटाएगी और जुकाम, खांसी, इन सभी चीजों में लाभकारी भी होगी। तो कॉफी और चीनी का यूज, क्योंकि बेटा जो ये कैफीन है हमारा,
ये जो कैफीन है छोटे छोटे बच्चों में, क्योंकि कॉफी का सेवन करते हैं, चॉकलेट का सेवन करते हैं, चाय का सेवन करते हैं, तो इससे बच्चों में आप इसके साइड इफेक्ट को गूगल में देखेंगे तो इसका साइड इफेक्ट होता है और ये माइग्रेन, सिर में दर्द, आधे शरीर में होने वाले दर्द को उत्पन्न कर रहा है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जिनके बच्चों को ये समस्याएं आने लग रही है, जो भी चॉकलेट का नित्य सेवन करते हैं। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और चाय और कॉफी को अगर आप चाय कॉफी की जगह आप दूध लीजिए, आप दूध का सेवन करिए। जो बच्चे पतले दुबले हैं, जिनको ताकत की ज्यादा जरूरत है, 1 चम्मच घी डाल के लीजिए। आप च्यवनप्राश का सेवन करिए, ठीक है ना। तो इस तरह की आप नेचुरल फॉर्म में जो हमारी प्रकृति ने दिया है उसका सेवन हमें नित्य करना चाहिए, तो हम स्वस्थ रह सकते हैं और हमें रोग कम से कम हो सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। GIC कनवा घाटी, बच्चों जल्दी माइक ले लो आप। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, क्या नाम है आपका? हाँ वंशिका बोलिए बेटा। हाँ वंशिका बोलिए बच्चे। सर हमारे स्वास्थ्य के लिए ज्यादा सोना अच्छा है या नहीं? बेटा ज्यादा सोना हमारे स्वास्थ्य के लिए कोई भी ज्यादा चीज, आयुर्वेद में कहा गया है अति सर्वत्र वर्जित, यानी किसी भी चीज की अति अगर करेंगे तो वो शरीर के लिए हानिकारक होगी। तो जो हमारे कहा गया है 6 से 8 घंटे की निंद्रा होनी चाहिए, 10 बजे से 4 बजे तक, 5 बजे तक, जो हमारी 9 बजे से 4 बजे तक, 5 बजे तक वही निंद्रा का काल हो। और दिन में केवल हम गर्मियों में ही सो सकते हैं, इसके अलावा दिन में हमें नहीं सोना चाहिए, नहीं तो उससे भी बहुत सारी बीमारियां हमें होता है। हमारा वेट बढ़ता है, हमारा डाइजेशन खराब होता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, हमारे शरीर में फैटी लीवर होता है, हमें शुगर की प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए हमें दिन में केवल गर्मियों में क्योंकि दिन बड़े होते हैं तो उस समय आप जो है सो सकते हैं, या कोई बहुत दुबला पतला बच्चा हो जिसमें थोड़ा वेट कम हो, अंडर वेट हो, वो भी दिन में सो सकता है। लेकिन हमें एक निश्चित ही निंद्रा का सेवन करना चाहिए, नींद का सेवन करना चाहिए। थैंक यू सर। और कोई बच्चा आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछना चाहता है? गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग बेटा। सर मेरा नाम हाँ सोनी है। हाँ सोनी बोलिए बेटा, क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप? सर हमें चम्मच से खाना चाहिए या हाथ से, कौन बेस्ट रहेगा मतलब? हाँ बहुत प्यारा क्वेश्चन है हमारा बच्चे का। तो ये हमें चम्मच की जगह हाथ से ही भोजन करना चाहिए बेटा, चम्मच से बिल्कुल नहीं खाना चाहिए बेटा। हाथ से भोजन करने से हमारा जो है वो कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से वो बहुत अच्छा है बच्चे। तो हमें हाथ से ही भोजन करना चाहिए बच्चे। ओके सर। जितना कम से कम हमें प्राकृतिक चीजों का ज्यादा सेवन करना है, यूज करना है, और अपने शरीर का फिजिकल, जैसे आजकल बर्तन साफ करने की मशीनें आ रही हैं, आटा गूंथने की मशीनें आ रही हैं, ये सब चीजें हमें कहीं ना कहीं अस्वस्थ की तरफ, रोगी की तरफ ले जाएगी, क्योंकि हमारा बॉडी का फिजिकल कम हो जाएगा, हमारा वेट बढ़ जाएगा, तो हमारे शरीर में बहुत सारी दिक्कत आएंगी। क्योंकि देखो बेटा, अभी हमारा भारत देश जो है वो वर्ल्ड का डायबिटीज का कैपिटल, राजधानी बन गई है। अर्थात हमारे भारत में वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डायबिटीज अगर कहीं हो रही है तो हमारे भारत में हो रही है। जहाँ आयुर्वेद है, जहाँ योग है, तो क्यों ये डायबिटीज यहाँ हो रही है? इसलिए हो रही है कि हमारा दिनचर्या जो है, हमारा जो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, खा करके सो जाना, फिजिकल ना करना। अब झाड़ू लगाने के लिए भी हमारा वो मशीनें आ रही हैं, आप वो फिट कर दो, पूरे घर में आपका झाड़ू लग जाएगा। ये क्यों हमारी जरूरत पड़ रही है बेटा? आज इसलिए जरूरत पड़ रही है, कहीं ना कहीं हम आलसी होते जा रहे हैं और इसीलिए बीमारियां हमें ज्यादा हो रही हैं। इसलिए हमें इनका कम से कम यूज करना चाहिए और हमें ज्यादा से ज्यादा वर्कआउट करना चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू बच्चे, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। आपका हृदय से बहुत बहुत आभार कि आपने इतनी शांतिपूर्वक, इतनी जो तन्मयता से हमारे विषय को सुना। हम फिर आप लोगों के साथ कल उपलब्ध होंगे और आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस होंगे उसे हम फिर सॉल्व करेंगे। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।